पढ़ लिया। पढ़ लिया ना। देखो क्या कह रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए कर्व पास थ्रू ओरिजिन गिवन दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व at any point x y is equal to sum of coordinate of the point। पहले आप मुझे बताओ स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा है, इसमें टेंजेंट नहीं पढ़े। स्लोप ऑफ टेंजेंट का होता है चैप्टर के तो डी वाई बाई डी है, डेफिनेशन ही है डी वाई बाई डी है। किसी भी कर्व का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो क्या कहलाता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखो ये पॉइंट है एक्स वाई, इस पे टेंजेंट रखी हमने, जो टेंजेंट एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, तो इसकी स्लोप क्या होगी टेंजेंट की? डी वाई बाई डी है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में है जी, टेंजेंट एक चैप्टर है, तो डी वाई बाई डी एक्स काय के इक्वल है? जी इक्वल है सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, मतलब एक्स वाई। अब तुम हमें ये बताओ हम कौन सी मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया जी, तो हम पे पहली मेथड कौन सी है? सेपरेबल वेरिएबल मेथड। सेकंड मेथड कौन सी है? होमोजेनियस भी लग सकती है, देख लो पावर एक सी है। और थर्ड है लीनियर, जो अपन पढ़ रहे हैं, तो हम लीनियर ही बना रहे हैं इसको, वैसे हम दूसरी बना रहे हैं, लीनियर बन रही है डी वाई बाई डी एक्स। सेपरेबल से नहीं हो पाएगा, डी एक्स की साइड एक्स नहीं हो पाएगी, वाई होगा बेटा, ये वाई का नहीं आ पाएगा। देखो सही है, इसे कंपेयर करा दो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी बाय इक्वल टू क्यू। तो पी की वैल्यू कितनी हो गई? -1, और क्यू की वैल्यू कितनी हो गई? एक्स। कंपेयर करा दो इसे, पी वाई, वाई की वैल्यू, पी की वैल्यू -1 और क्यू की वैल्यू एक्स। चलो सॉल्व करो। इंटीग्रेशन फैक्टर का क्या फार्मूला बताया था? इंटीग्रेशन पी डी एक्स है ना, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू -1 dx e रेज टू पावर -x। सॉल्यूशन का क्या तरीका बताया था? बाय इनटू इंटीग्रेशन फैक्टर c प्लस q इनटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx। तो ये हो जाएगा बाय इंटीग्रेशन फैक्टर है e रेज टू पावर -x, c प्लस q कितना है? x e रेज टू पावर -x। हमने होमवर्क दिया था करने इंटीग्रेशन के 2 क्वेश्चन, उस दिन लास्ट दिन पढ़ाया था। कौन कौन आया था? हाथ ऊंचा करो। होमवर्क दिया था इंटीग्रेशन में 2 क्वेश्चन दिया था, याद हो? तुम अकेले क्या, ज्यादा लोग तो 20 लोग समाज से आ रही काफी वगैरह बना इसलिए हमें चेक कराते हैं।
नहीं माँ किया करो यार, तो कैसे काम चले वो? देखो इसका इंटीग्रेशन करना है तो फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड y is to power minus x equal to c plus माइनस ऊपर जाएगा x is to power minus x माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस, इसका फिर e की पावर माइनस एक्स, e रेस टू पावर माइनस एक्स का डिवाइड दे दो तो y इक्वल टू c में दोगे तो c e की पावर x हो जाएगा, इसमें कट जाएगा, इसमें बंद हो जाएगा। देखो आंसर ने c की वैल्यू निकलेगी, रुक जाओ क्या बन गया क्वेश्चन, y इक्वल टू c e रेस टू पावर x माइनस एक्स माइनस वन, पास हो रहा है कर्व काय से, ओरिजिन से, दो ही बोला तो ओरिजिन से पास करा दो, 0 इक्वल टू c e रेस टू पावर 0 माइनस वन, c की वैल्यू कितनी आ गई 1, इन फर्स्ट में रख दो, फर्स्ट मतलब यही है, तो y इक्वल टू e रेस टू पावर x माइनस, ये आंसर आ रहा है, देख लो हैं सी आ रहा है। चलो और देख लो क्वेश्चन जो सा पूछना हो देख लो, एक्सरसाइज में करके पढ़ के देख लो, पढ़ के देख लो कोई से पूछना हो तो। हाँ पूछना है कोई सा, देखो कोई क्वेश्चन पूछना हो तो। नहीं पूछना तो फिर एक काम करो, मिसलेनियस एक्सरसाइज निकाल लो, पूछना हो तो देख लो कोई सा हो तो है, हैं 9 इस मिसलेनियस के पहले एक्सरसाइज का 9 क्वेश्चन, x dy by dx प्लस y माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कोट एक्स इक्वल टू 0। देखो x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस y कॉमन ले लो इन दोनों में से, तो 1 प्लस एक्स कोट एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स का डिवाइड दे दो तो dy बाई डी एक्स का डिवाइड दे रहे हैं, तो 1 अपॉन एक्स प्लस कोट एक्स इक्वल टू 1, डिवाइड कर दिया एक्स का बोथ दी साइड। इसको कंपेयर करा दो, dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई बराबर क्यू से, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन एक्स प्लस कोट एक्स, q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। चलो इंटीग्रेशन फैक्टर बनाओ, क्या होता फार्मूला e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन p dx, p की वैल्यू बोलो 1 अपॉन एक्स प्लस कोट एक्स dx log x प्लस
log m प्लस log n, तो log mn, e पे पावर log q तो हट जाता है सब कुछ, तो x sin x आ जाएगा इंटीग्रेशन। कोई डाउट है कैसे में? इसके बाद सॉल्यूशन, बोलो सॉल्यूशन क्या है? बाय इंटीग्रेशन फैक्टर c प्लस q इंटीग्रेशन फैक्टर dx। इंटीग्रेशन फैक्टर है x sin x, c प्लस q बोलो 1, तो x sin x dx। इसका इंटीग्रेशन कर दो, फर्स्ट सेकंड फिर लगाते हैं ना, तो बाय x sin x इक्वल टू c प्लस फर्स्ट फंक्शन sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स फर्स्ट इंटू माइनस cos x dx। तो बाय x sin x इक्वल टू c माइनस x cos x माइनस माइनस प्लस cos x का इंटीग्रेशन sin x। क्लियर हो गया? देख लो आंसर, बता दो। अब ये एक काम करो, मिसलेनियस एक्सरसाइज निकाल दो। इनटू हो गया ना पहले, 1 का इनटू हो गया माइनस cos x में, माइनस cos x माइनस बाहर कर दीजिए, है ना? ठीक है कि नहीं? ठीक है, और देखो मिसलेनियस में चलो फर्स्ट क्वेश्चन तो मिसलेनियस का ऑर्डर डिग्री का है, देख लो ऑर्डर डिग्री जैसे नहीं आनी पूछ लो। फर्स्ट का ऑर्डर कितना है? मिसलेनियस के फर्स्ट का ऑर्डर है, ऑर्डर का मतलब होता है सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन। कितनी बार है डिफरेंशिएशन? 2 बार, तो ऑर्डर 2 हो गया। और डिग्री तो कितनी हो गई डिग्री? डिग्री 2 + 1 3 नहीं हुई। सही बताओ कितनी हुई डिग्री? बोलो एक एक जन। हैं? 2 के 3 बोलो, तुम लोग बोलो, सब बोलो। बड़े तो सब है यहाँ डिग्री ऑर्डर। वन है डिग्री ऑर्डर की सबसे बड़ी पावर, ऑर्डर की, तो ऑर्डर 2 है ना? है ना? d² / dx² की डिग्री तो 1 है ना? चलो सेकंड क्वेश्चन निकाल लो। ये वेरिफिकेशन करना एक्सरसाइज के बता दो हैं। सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इसमें जो मालूम करना है ये सॉल्यूशन है या नहीं है, तो सेटिस्फाई कराना, बस वैल्यू रखना सीधी बना के, है ना? यदि LHS बराबर RHS आ गया तो अपन ने करिए ये एक्सरसाइज। जैसे कोई एक्सरसाइज तो हमें जो बता करना कौन सा, तो वो हम कर दें यार, जितना करना चाहिए यार क्वेश्चन इसलिए इसके इसमें ना। हाँ मिशन से नए थोड़ी हो, तो पुरानी करे यार। देख लो एक मिनट, 2 से डाउट करवा लो।
सब लोग देख लो। है कौन सा 12th? चलो 12th कर देंगे और देखते जाओ। तो ये 17 में क्या करना है? तो वो चूज वापस आ रहा है। 17 कर देंगे और देखते जाओ, तो फिर हम कर देंगे करके। फिर ये जो 6 वाला ये सब पहले अपन डिफरेंशिएशन में कर दिया तो सारा जो डिफरेंशिएशन है यहाँ पे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है अपन सॉल्व करना है, डीडीएक्स नहीं करना। डीडीएक्स में किसी क्वेश्चन का आंसर होगा जी। कौन सा बताओ, कौन सा बच्चे? दो ही है क्या? 12th और 17 है? 12th करना है। देखो 12th देखो सॉल्व करना है। e रेज़ टू पावर -2 अंडर रूट x अपॉन रूट x माइनस y अपॉन रूट x माइनस y अपॉन रूट x होल ब्रैकेट dy बाय dx अपॉन dy dx अपॉन dy इक्वल टू 1 x नॉट इक्वल टू। चलो देखो इसको पहले dy बाय dx बना लो। e रेज़ टू पावर -2 रूट x अपॉन रूट x dy बाय इसे उस साइड ले जाओ तो dy बाय dx प्लस y अपॉन रूट x इस साइड बचा जाएगी। कोई डाउट है इसमें? जी हो गया हमारा लीनियर फॉर्म हो गई ना। क्या है लीनियर फॉर्म? dy बाय dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू p की वैल्यू कितनी आ गई? 1 अपॉन रूट x, q की वैल्यू e रेज़ टू पावर -2 रूट x अपॉन। बस अब वही कर लो इंटीग्रेशन फैक्टर e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट x। इसका कितना होगा इंटीग्रेशन? हाँ कर लो, करो रूट x की इंटीग्रेशन कर लो जल्दी। तुम लोग 12वीं में हो ना, पढ़ रहे हो धीरे सट जाए। तुम तो पहले जाकर बताओ पढ़ना पर रूट x की इंटीग्रेशन कैसे कैसे बताओ? वो याद करें 1 अपॉन x का होता है log x, रूट x का नहीं होता। इंटीग्रेशन नहीं पढ़े ये कोई ना, सब इंटीग्रेशन पढ़ा है कर देखो। x कितना यही है ना फार्मूला, x की पावर n प्लस 1 पहला फार्मूला इंटीग्रेशन का। ठीक है तो ये आ गया इसका कितना 2 रूट x। अब सॉल्यूशन बना दो y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू c प्लस
इंटीग्रेशन क्यू ई रेज टू पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर 2 रूट एक्स। सही है। ये दोनों की वैल्यू ई रेज टू पावर 0 हो गई तो 1 हो जाएगा, जहाँ पे 1 अपॉन रूट एक्स। 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स। ये आंसर आ गया है ना। ठीक है। और अब ये करके देखना है आप तुम्हें। और पूछना तो पूछ लो। आज लास्ट दिन है, शायद अब छुट्टी लग रही है ना। और इसके बाद अब दिवाली के बाद अब अपन करेंगे कौन सा चैप्टर शुरू कर दें। अब तो वो अलग है वेक्टर, अब इंटीग्रेशन का पोर्शन खत्म। ये 50 मार्क की हो गई अपनी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट थी। ये ढंग से करो। और अब कुछ भी कर लो तो नई चीज होगी। वेक्टर कर लो, चाहे 3D कर लो। डेरी लास्ट में हो जाए। इतने थोड़ा चैप्टर का करेंगे, पहले जी करेंगे 10 मार्क। उतनी देर में अपन सब लोग मैथ कर लेंगे, उतनी देर में 10 नंबर चैप्टर क्या पूरी करेंगे। सबसे लास्ट में कर लेंगे। अब तो अपन ये समझ लीजिए छोटे छोटे चैप्टर सब निपटा लो, 10-20 नंबर की फालतू में पढ़िए। वेक्टर ही कर दें। और कुछ कर दें। नहीं तो लीनियर प्रोग्रामिंग पहले कर लो, तो वेक्टर 3D कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी बची खत्म। नहीं में फिर फर्स्ट पे चलेंगे, देख लेंगे दिवाली बाद क्या करना है ना। इसमें एक काम करना, अब जो तुम करके हमें डाउट पूछ लेना है। और भी कोई डाउट हो एक्स्ट्रा ठीक है, नहीं बताया किसी। लेटर अभी नहीं निकल रहा है। लेटर